फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मैं आज आपको सोराइसिस की मेडिसिन्स बताऊंगा दोस्तों। सोराइसिस की होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपको बताऊंगा और सोरियासिस क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों पूरी आप मेरा वीडियो देखते रहिए और आपको इस सोराइसिस और सोराइसिस क्या होता है उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जानकारी आपको मैं दूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि सोरियासिस होता क्या है। तो सोरियासिस एक्चुअली में एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो कि लॉन्ग लास्टिंग तक चलती है। आप देखे होंगे, अगर आप खुद पेशेंट हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि 10 साल, 12 साल, 15 साल और कभी-कभी 20, 25, 30, कभी-कभी लाइफ टाइम तक भी सोरियासिस चलता है। आपके बॉडी में सोरियासिस हो जाता है और वो ठीक नहीं होता। तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग डिसीज़ है जो कि ऑटो इम्यून रहती है, जो सेल्फ आपकी बॉडी के ही सेल आपके ही बॉडी के सेल को मारने लगते हैं। उसके कारण कुछ साइन एंड सिम्टम्स निकलते हैं जिसको सोरियासिस बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि सोरियासिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। तो मोस्टली साइन रहता है रेडनेस, आपके बॉडी में हाथों में रेड हो जाएगा, रेड पैचेस आएंगे और वो स्केलिंग होगी, मतलब फट फट के वो रेड रेड निकलेगा, रेड रहेगा, स्केलिंग होगी और खुजली होगी। तो लाल और पपड़ी पपड़ी सी निकलेगी और खुजली होगी। तो ये 3 साइन बहुत पर्टिकुलर हैं सोरियासिस में। अब दोस्तों देखते हैं कि कितने टाइप होते हैं। तो सोरियासिस के 4 टाइप होते हैं मोस्टली। फर्स्ट टाइप होता है प्लग, दूसरा टाइप होता है ग्लूटेट, तीसरा टाइप होता है इनवर्स और चौथा टाइप होता है एराथ्रोडर्मिक। लेकिन प्लग टाइप जो होता है वो सबसे ज़्यादा सोरियासिस में पाया जाता है। बाकी 3 टाइप बहुत कम पाए जाते हैं सोरियासिस के केस में। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी कि सोरियासिस का कॉज क्या होता है। तो दोस्तों बहुत सारी थ्योरीज हैं कि ये कॉज है वो कॉज है, लेकिन एक्चुअल में अभी तक कुछ लिखा नहीं गया है कि सोरियासिस का एक्चुअल कॉज क्या है। मतलब सोरियासिस का कॉज कॉज जो है उसका कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। तो सोरियासिस का कॉज आपको नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ये अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है कि सोरियासिस का कॉज क्या है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये सोरियासिस के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी। अब मैं आपको होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी देता हूँ। तो सोरियासिस की होम्योपैथिक दवा कौन कौन सी है और कौन कौन सी बहुत इफ़ेक्टिव दवा है। दोस्तों सबसे पहली होम्योपैथिक दवा है R65। ये R65 जर्मन मेड होम्योपैथिक दवा है दोस्तों, और ये 22 ml में आती है। और इसके कंपोजिशन मैं आपको बताते जाता हूँ और उसके क्या कहते हैं यूज़ भी बताते जाता हूँ। तो आर्सेनिक एल्बम 200, अगर आपकी स्किन ब्लैक है और रेडनेस ज़्यादा है और स्केलिंग ज़्यादा हो रही है तो आर्सेनिक एल्बम 200 बहुत अच्छी काम करती है। बर्बेरिस एक्वाफोलियम स्किन को वेल टोन करने में काम करती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्ब जो होती है वो भी सोराइसिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ग्रेफाइटिस वेल नोन सोराइसिस के लिए मेडिसिन है। हाइड्रोकोटाइल, सबसे ज़्यादा हाइड्रोकोटाइल पे ध्यान देना चाहिए सोराइसिस में। अगर आपको सोराइसिस है तो आपको हाइड्रोकोटाइल लिख लीजिए, हाइड्रोकोटाइल आपको लेना चाहिए दोस्तों। तो हाइड्रोकोटाइल 30 भी ले सकते हैं और साथ में इसमें भी R65 में भी डला रहता है दोस्तों। तो हाइड्रोकोटाइल ज़रूर याद रख लीजिए। और नेट्रम क्लोरेटम भी होम्योपैथी की सोराइसिस के लिए वेल नोन मेडिसिन है विथ ईचिंग दोस्तों। तो R65 आप लिख लीजिए। और इसको लेना कैसे है, तो खाली पेट 1 घंटे पहले खाने के या खाली पेट आपको 1 चम्मच पानी में 10 बूंद डाल के सुबह शाम लेना है 6 से 7 महीने तक। दोस्तों ये ज़रूरी है कि आप इसको कम से कम 6 से 7 महीने लें कि आपको क्योर हो जाए, क्योंकि दोस्तों सोराइसिस क्योर नहीं होता है बहुत सारे केसेस में, और बहुत सारे केसेस में क्योर हो जाता है। तो आपको इसको सोराइसिस के लिए 6 से 7 महीने लेना ज़रूरी है। अगर आप एक फाइल यानी ख़त्म करके आपको नहीं आराम लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दवा आपको आराम नहीं करेगी। ये दवा आपको आराम करेगी। सोराइसिस ऐसी बीमारी है कि जल्दी जाती नहीं है, तो आपको 6 से 7 महीने इसको लेना है। तो 6 से 7 महीने लीजिए खाली पेट, 10 बूंद सुबह थोड़े से पानी के साथ, 10 बूंद शाम को। और इसकी MRP दोस्तों 200 रुपये है, आप देख लीजिए। और इसकी फाइल 22 ml की है, 22 ml की। मैं इसको ऐसे आप दिखाता हूँ। सिंपल डॉक्टर रैकवैक की ये होम्योपैथिक दवा है और बहुत अच्छी दवा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं सोराइसिस में। और दूसरी दवा ये आपका सल्फर 1000 पोटेंसी या 1 M पोटेंसी में भी आती है। ये मेरे पास SBL कंपनी की है
आप चाहे तो डॉक्टर रैकवैक की भी ले सकते हैं, चाहे तो विलियम शॉबे की भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों कंपनी में कोई एक कंपनी की आप प्रेफर करिए कि आप सल्फर 1000 पोटेंसी में लीजिए। और इसको आपको सिर्फ वीक में एक बार लेना है। संडे संडे डिसाइड कर लीजिए, 2 बूंद सुबह उठते से ही, जैसे उठेंगे तो सिर्फ कुल्ला करके लेना है, और उस दिन आपको नाश्ता नहीं करना है दोस्तों। तो 2 बूंद सुबह उठते से ही उस दिन आपको नाश्ता नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। और साथ में R65 बहुत अच्छी मेडिसिन है आपके लिए, सोराइसिस के लिए। तो दोस्तों, मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और कई मेरे जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने पूछा कि सोराइसिस की आप मेडिसिन बताइए जो भी बहुत इफ़ेक्टिव हो। तो मैंने ये 2 मेडिसिन बताई है, साथ में आपको मैंने एक हाइड्रोकोटाइल 30 भी बताया है। तो हाइड्रोकोटाइल 30 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आप खाली पेट ले लीजिए, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है सोराइसिस में। लेकिन आप पहले सल्फ़र 1 ml वीकली प्लस R65, ये दोनों ट्राई करके देखिए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स गेन किए हैं, पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप भी लेके देखिए। अगर कोई क्वेरी हो आपको तो मुझे कमेंट करिए, और आपको प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नीचे सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो देखते मिलेंगे। और दोस्तों, हैप्पी होली आपको, क्योंकि होली आने वाली है। हो सकता है मैं इसके बाद वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, तो आप प्लीज़ हैप्पी होली और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बस। धन्यवाद।